Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an electric dipole of dipole moment P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquire a position such that axis of the dipole makes an angle of theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be zero when theta is equal to 90, the torque and the potential energy of the dipole will respectively be. Okay, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बताना है डायपोल का। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिख सकते हैं आपका, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। ठीक है, लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और आपने देखिए क्या रखा है यहाँ पर, कोई डायपोल को रखा हुआ है। ठीक है, डायपोल और डायपोल मान लीजिए आपका इस तरीके से अलाइन है। दिस इज द डायपोल। ठीक है, डायपोल क्या होता है, डायपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, ये आपका डायपोल है। इसमें डायरेक्शन देखिए कहाँ से आती होती है, आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो ये इसके डायपोल मूवमेंट देखिए वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसके डायरेक्शन यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। आपसे देखिए क्या बोला गया, पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम करना है जब थीटा इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। ये एज्यूम करके बताना है। ठीक है, और हमसे बोला कि द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ प्लस के ऊपर। ठीक है, माइनस के ऊपर फोर्स लेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पर। ठीक है, ये इस पर लेंगे सिर्फ से फोर्स। इस फोर्स के कारण ये डायपोल की टेंडेंसी होगी रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, और इसके कारण क्या लगेगा, इस पर आपका टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो हम देखिए बता सकते हैं जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क होता है आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर द टॉर्क। ये टॉर्क का क्या होता है, फार्मूला होता है आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ से आ जाएगा आपका पीई साइन थीटा के इक्वल। कितना आ जाएगा यहाँ से आपका पीई साइन थीटा। ठीक है, हम यहाँ पर से इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेट क्या है, एल इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी कितना होगा यहाँ से आपका क्यू इंटू सेपरेशन कितनी एल, तो क्यू इंटू एल के इक्वल। ठीक है, इसको आप देखिए प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों पर आप फोर्स निकाल लीजिए। ठीक है, इसके अवार्ड निकालेंगे, इसके अवार्ड। ठीक है, इसका हम एज्यूम करेंगे यहाँ पर सेंटर के अवार्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए दिस इज द फार्मूला फॉर द टॉर्क। ठीक है, ये आपका टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा। ये वेल नोन रिजल्ट है टॉर्क का। ठीक है, सेकंड आपसे बोल रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, डायपोल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिफाइन की जाती है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से। ठीक है, और ये कितना होता है आपको माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए आपको एक कंडीशन भी गिवन कर रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल टू बी जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। देखिए जब थीटा को हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना हो जाता है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी जाएगी, जीरो की। तो ये इस कंडीशन को भी क्या करिए, सेटिस्फाई कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, देखिए बेसिकली डायपोल को रोटेट करने पे आपने जितना वर्क किया वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगा, इलेक्ट्रिक, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या आपका ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में कोई भी वर्क डन करते हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। या फिर आप देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉर्क इंटीग्रेशन ऑफ कितना कर लेंगे आपका टॉर डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जॉब करता है। ठीक है, यहाँ से भी देखिए आपका सेम रिजल्ट आ जाएगा, क्या टॉर्क है आपका पी साइन थीटा डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर आप इसको माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों का देखिए आपका यहाँ पर क्या सेम ही मीनिंग है। ठीक है, तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, देखिए टॉर्क आपका पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। ये देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। हाँ, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, उसको यहाँ पर से सॉल्व करके बता सकते हैं। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।